अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। हम लोग CSS के इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं और हम थीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म को। बहुत इंटरेस्टिंग सा इनका कॉन्सेप्ट है, तो देख लेते हैं कि फेमिनिज्म क्या है। देखिए, फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर दो एंड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक को वो कहते हैं कि ये हाई पावर एंड है या हाई पावर पोल है या हाई पावर डायमेंशन है। दूसरे को वो कहते हैं कि ये लो पावर एंड है, लो पावर पोल है या लो पावर डायमेंशन है। जो हाई पावर एंड है उसको ये कहते हैं इट इज द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। जो लो पावर एंड है इसको ये कहते हैं इट इज द वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिक कंसर्न्स, डोमेस्टिक चोर्स या डोमेस्टिक इश्यूज। मतलब क्या हुआ, फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर ये जो दो पावर एंड्स हैं, ये जो एग्जिस्ट करते हैं, इसमें हाई पावर एंड जितने भी वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की पॉलिसीज है उनके लिए काम कर रहा है। लो पावर एंड जो है उसका काम सिर्फ और सिर्फ घर के इश्यूज और घर के काम करना है। अब हाई पावर एंड में ये क्या कहते हैं, हाई पावर एंड में ये कहते हैं कि हाई पावर एंड में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं दे आर ऑल मेल्स, ये मेल डोमिनेटेड है। और जहां तक लो पावर एंड की बात है तो लो पावर एंड के अंदर सब लोग कौन है, दे आर द फीमेल्स। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, इसके अंदर जितने भी नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं वो सब के सब मेल डोमिनेटेड नॉर्म्स हैं, वो सब के सब पैट्रियार्किक नॉर्म्स हैं, मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्किक नॉर्म्स हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है, जो हाई पावर एंड है उसमें आपने वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स हाई पावर एंड के हवाले तो की हुई है, यानी कि मेल्स के हवाले तो की हुई है, लेकिन मेल्स कैसे हैं, मेल्स एग्रेसिव हैं, मेल्स इररेशनल हैं, मेल्स पावर ओरिएंटेड हैं। इसी वजह से तो वर्ल्ड के अंदर हम लोगों को एनार्की नजर आती है। ये सारी की सारी एनार्की का जिम्मेदार मेल्स को ठहरा रहे हैं फेमिनिस्ट हुई। तो ये कहते हैं कि जितनी भी एग्रेसिवनेस है, जितनी इरेशनल जितने भी पॉलिसीज हैं या फिर जितनी भी पावर ओरिएंटेड पॉलिसीज हैं, यानी कि रियलिज्म के सारे कॉन्सेप्ट्स, यानी कि एनार्की का होना, ये सब मेल्स की वजह से है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो लो पावर एंड है, यानी कि जो फीमेल्स हैं, वो ना ही एग्रेसिव हैं, ना ही वो इरेशनल हैं, वो रैशनल हैं, और वो कोऑपरेशन ओरिएंटेड हैं। कोऑपरेशन की बात करती हैं, कोऑपरेशन ओरिएंटेड हैं। यानी कि इनका कहना क्या है कि लिबरलिज्म के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब के सब लो पावर एंड या फीमेल्स के पास एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली इनका कहना सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये जो लो पावर एंड है इनको थोड़ा सा रोल दे दें अगर आप वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी के अंदर, मतलब जो पॉलिसीज आप शेप अप करते हैं, जो मेल्स पॉलिसीज शेप अप कर रहे हैं, और ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, इसमें फीमेल्स को भी कुछ पार्ट दे दें। फीमेल्स को अगर पॉलिसीज बनाने का वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसके अंदर अगर पॉलिसीज बनाने का कुछ पार्ट, कुछ शेयर, कुछ राइट फीमेल्स को भी दे दिया जाए, तो वर्ल्ड के अंदर ये जो एनार्की है, ये जो एग्रेसिवनेस और इररेशनल बिहेवियर है, ये कम से कम हो सकता है, क्योंकि हम फीमेल्स इरेशनल नहीं हैं, हम रेशनल हैं, और हम पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो फेमिनिस्ट बेसिकली कुछ पार्ट मांगना चाहते हैं, कुछ पोर्शन मांगना चाहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और बस यही इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को जो कि लो पावर एंड है, जो कि पीसफुल फीमेल्स हैं, उनको थोड़ा सा पार्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर दिया जाए। फेमिनिज्म के 3 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वो देख लेते हैं वो क्या है। 3 स्कूल्स जो फेमिनिज्म के हैं वो हैं डिफरेंस फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। तीनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले डिफरेंस फेमिनिज्म ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया ये बात कि मेल और फीमेल्स दे आर नॉट इक्वल, लेकिन जहां तक बात है फीमेल्स की, तो फीमेल्स वीक हैं, चलो ठीक है माना, लेकिन मेल्स का फिर ये काम बनता है कि मेल्स फीमेल्स को कुछ
लीगल प्रोटेक्शन तो दें, और फीमेल्स के लिए हर एक फोरम के ऊपर, पॉलिटिक्स के अंदर और इकोनॉमी के अंदर बेसिकली, और वैसे भी हर एक फोरम के अंदर फीमेल्स को कुछ कोटा कुछ डेजिग्नेट कर दें। आपके थोड़ा सा कोटा हो कि फीमेल्स का उसमें पार्ट जरूर हो और फीमेल्स उसमें अपना रोल प्ले कर सके। और तीसरी बात ये कहते हैं कि फीमेल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, फीमेल्स के लिए स्पेशल लॉज होने चाहिए, क्योंकि फीमेल्स वीक हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो फिर फीमेल्स के लिए आप कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन भी रखो, कुछ स्पेशल लॉज भी डेजिग्नेट करके रखो। दूसरी बात, ये जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं नहीं, मेल्स और फीमेल्स आर इक्वल। हम ये बात नहीं मानते कि फीमेल्स वीक हैं, और वो ये बात कहते हैं कि फीमेल्स इसलिए आगे नहीं आ सकती और इसलिए डोमिनेट नहीं कर सकती क्योंकि फीमेल्स को सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मेल्स को मिलती हैं। तो लिबरल फेमिनिस्ट का ये कहना है कि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल उतनी ही जितनी मेल्स को मिलती हैं उतनी ही अगर आप फीमेल्स को भी दें तो फिर फीमेल्स आपको दिखाएंगी कि फीमेल्स वाकई में मेल्स के इक्वल हैं, वो आपको परफॉर्म करके दिखाएंगी। और ये कहते हैं कि स्पेशली एजुकेशन में, अब एजुकेशन में भी अगर देखा जाए तो फीमेल्स को उस तरह से नहीं मिलते राइट्स जिस तरह से मेल्स को मिलते हैं, तो फीमेल्स को हर एक फॉरम के ऊपर स्पेशली एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए तो फिर फीमेल्स भी मेल्स के इक्वल खड़े होकर दिखाएंगी। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि वुमेन आर कंस्ट्रक्टेड एज वीक। कंस्ट्रक्टेड एज वीक क्या मतलब, उनका कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं कि उनका कंस्ट्रक्ट ऐसा शेप किया जाता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म की जब हम बात करेंगे तो पोस्ट मॉडर्निज्म मीडिया की बात करता है, तो ये भी एक पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, तो उसी नाम से कि ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट बिल्ड किया जाता है, लिटरेचर में इस तरह से बातें की जाती हैं, मीडिया के ऊपर ये बातें की जाती हैं कि वुमेन वीक हैं, तो फिर ये कंस्ट्रक्ट डेवलप किया जाता है कि वुमेन वीक हैं। जब ये कंस्ट्रक्ट डेवलप किया जाता है तो इस वजह से फिर वुमेन को वीक माना जाता है। तो वुमेन की वीकनेस की बेसिकली रीजन क्या है, इसकी रीजन है वो कंस्ट्रक्ट जो कि सोसाइटी शेप अप करती है। और ये कहते हैं कि इस कंस्ट्रक्ट को चेंज कर दो, ये कहना छोड़ दो कि वुमेन वीक हैं, तो क्या होगा, फिर ये कंस्ट्रक्ट खत्म हो जाएगा और वो जो पैट्रियार्किकल नॉर्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर वुमेन भी आपको मेल के इक्वल नजर आएंगी। तो बेसिकली कंस्ट्रक्ट है जो कि शेप अप करता है कि वुमेन वीक हैं, तो फिर ऑन द होल वुमेन खुद को वीक समझती भी हैं। तो एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट इतना ही था। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसका फायदा हो सके। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।